क्या अंत समय में सचमुच यमदूत लेने आते हैं या केवल मानवीय भ्रांतियां हैं? जो नास्तिक है वो इस बारे में इनकार ही करेंगे। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं और साथ ही कुछ व्यक्तियों के अनुभव से भी बात करते हैं। सनातन धर्म का ज्ञान इतना उच्च कोटि का है कि इसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान की वजह से ही हमें इतने ज्ञानवर्धक ग्रंथ प्राप्त हुए। मनुष्य के अंत समय के बारे में हमारे गरुड़ पुराण में संपूर्ण विवरण मिलता है। यमदूतों का वर्णन गरुड़ पुराण में इस प्रकार से दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब साधारण मनुष्य की मौत होने वाली रहती है तब उसे ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। मनुष्य के कर्म के अनुसार यमदूतों को भेजा जाता है। अगर मनुष्य पापी है तो यमदूतों की आकृति भयानक होती है। वे मौत के कुछ दिनों पहले से ही मनुष्य के सामने मंडराने लगते हैं। उन भयानक यमदूतों को देखकर मनुष्य व्यग्र हो उठता है और मलमूत्र त्याग करने लगता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके आत्मा को कालपाश से बांधकर खींच लेते हैं और घसीटते हुए संयमनीपुरी ले जाते हैं। इस लोक में यमराज कालित्री नामक राजमहल में निवास करते हैं। रास्ते में जीवात्मा और दोनों यमदूत एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। वहां जीवात्मा अपने प्रियजनों को याद करके हाहाकार करके रोता है, तब यमदूत उसे डांट कर चुप कराते हैं। इस पुराण को अध्ययन करने से ही मुझे ज्ञान हुआ कि अंत समय में कर्मों के अनुसार यमदूत प्राणों को हरने आते हैं। आइए 2 उदाहरणों को बात करते हैं जिससे मुझे लगता है कि यमदूत आते हैं। पहली सच्ची घटना जब मेरे नानाजी का देहावसान मई 1998 में हुआ था। काफी कमजोर हो गए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहा कि घर पर रखो। जब घर पर उनका अंतिम दिन था तो वो कुछ बातें याद कर रहे थे और खुद बोलते जा रहे थे। कई साल पुरानी बातें भी सुना रहे थे कि जैसे कल को बात हो। बात करते करते अचानक वो कमरे के एक कोने में देख के इशारा करने लगे और बोलने लगे कि इस काले आदमी को हटाओ यहाँ से, ये हंस रहा है, और इसको बोलो कि चले जाए। कोने में ऐसा कोई नहीं था। हम उन्हें समझाते भी कि वहाँ कोई नहीं है तो हम पर चिढ़ जाते थे कि दिखता नहीं है क्या तुझे, खड़ा तो है वो आदमी। उनके ऐसे इशारे और विवरण में वास्तव में किसी यमदूत के ही हो सकते हैं। उस समय ही उनकी मृत्यु हो गई, उनके बताने के ढंग से। और साथ ही जब गरुड़ पुराण का पाठ सुना तो समझ आया कि नाना जी को जो दिखाई दे रहे थे वो यमदूत ही थे, जो उनको अंत समय में लेने आए थे। दूसरे उदाहरण में मेरे गांव में एक मालिन रहती थी। वो विधवा थी, उसके बच्चे बाहर रहते थे। वो हर दिन कुछ लोगों के घर में फूल की माला देती थी। उसका काम ही था सुबह उठना और गांव में से फूल तोड़ना और माला गूंथना। उसकी बहुएं खाना बनाती थी। वो फ्री होकर लोगों के यहाँ घंटों बतियाती रहती थी। कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी और फिर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया था। 1-2 महीने बाद वो बिस्तर पर आ गई। एक दिन अचानक दिन के 2 बजे उसके घर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अगर बगल के लोग पहुंचने लगे, पता चला मालिन मर गई है। अब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। गांव की परंपरा के अनुसार उसको नहलाया गया और वस्त्र पहनाए गए, पर जैसे ही उसको अर्थी पर रखा जाने लगा वो हिलने डुलने लगी। लोग घबरा कर दूर हट गए। भूत प्रेत की बातें अक्सर गांवों में सबके जुबानी रहती है तो लोग उसी का प्रकोप समझने लगे, पर बुढ़िया धीरे धीरे कराहने लगी। तब लोगों को यकीन हुआ कि वो जीवित हो गई थी। अब स्थिति यह थी कि जितने लोग उसके मरने पर नहीं आए थे उससे बहुत ज्यादा लोग उसके जिंदा होने की खबर सुनकर आने लगे। गांवों में खबर कब चिंगारी बन जाती है ये तो सब जानते हैं। फिर क्या था, दूसरे गांव के भी लोग उसको देखने आने लगे। घंटे भर में वहां सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। उसने बताया कि उसे लेने के लिए 2 लोग आए हुए थे। उसको पकड़कर एक जगह ले गए जहां और भी लोग थे। मेरा नंबर आया तो एक व्यक्ति ने कहा, इसे क्यों ले आए, इसे अभी नहीं लाना था। मालिन बोली कि इसके आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ। सभी व्यक्ति वहां चुप थे। ऐसी बातें तो सुनी सुनाई लगी होगी, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। ऐसी बहुत सी बातें सुनी होगी और सभी ये भी सोचते होंगे कि शायद सच है या नहीं। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और प्रत्येक जीव के प्रति उसका मन का भाव निर्मल होता है तो उसका जीवन भर कभी अहित नहीं होता। अंत समय में अपने पुण्यों के कारण उसको सद्गति प्राप्त होती है, लेकिन बुरे कर्मों का बुरा ही अंत होता है। जीवन भर बुरे कर्मों से जीवन दुष्कर होता है और अंत समय बहुत ही बुरा होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, झूठ कपट बेईमानी से बचो, सात्विक आहार विचार रखो, कुछ समय भगवान की पूजा आराधना के लिए निकालो जिससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन में आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को जय माता दी।